2 लाख नहीं पहुंचाए, इसलिए हर न्यूज चैनल पर तेरी करतूत टेलीकास्ट हो रही है। भारती जरा टीवी ऑन करो। कौन सा चैनल लगाओ सर? एक कार्टून लगा दो। अच्छा। अरे यार कोई भी न्यूज चैनल चलाओ। तेरी संगत का ही असर हो रहा है सब पे। बेकार का सवाल पूछ रहे हो। ऑन करो ऑन करो। यही सर, ये जो दिखा रहे ना यही हुआ था मेरे साथ। और ये वो ब्लैकमेलर लेना सिर्फ ही। लेकिन ये टीवी पर कैसे ये चल चल अंदर ले आया। चल क्या क्या देखता क्या है? जग्गू जिद्दी तू? हाँ जग्गू जिद्दी ये, और ये इसका साथी डोला रे डोला रे डोला। कहानी ये है कि तेरे चक्कर में जग्गू जिद्दी अरेस्ट हुआ और उसी बात का बदला तुझसे निकाल रहा था ये। जग्गू जिद्दी ये सब तू कर रहा था? लेकिन कैसे? जग्गू जिद्दी तो मेरे आंखों के सामने है। तो अभी अभी मुझे ब्लैकमेलर का मैसेज आया, अभी आया आदि अभी। मैंने भेजा मैसेज। तूने? जग्गू जिद्दी के फोन से। अब तू सोच रहा होगा ये सब कुछ हो क्या रहा है। हाँ मैं सोच रहा हूँ, सोचने का हक है मुझे। ये हो क्या रहा है? देख तेरे सारे सवालों के जवाब मेरे पास है। दरअसल जवाब यह है कि शक तो मुझे पहले ही हो गया था तुझ पे मानव, कि ऐसा कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहा है। कोई बात तो है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहता। फिर शक यकीन में तब बदला जब बोस ने आकर मुझे बताया कि उसने तुझे बाहर किसी को मिलते हुए पाया, जिसको मिलने के बाद तेरी हवाइयां उड़ गई। फिर 1 लाख रुपए लेकर जलसावाड़ी पहुंचने वाली बात बोस ने मुझे बताई। अभी किसी तरह भी 1 लाख रुपए का जुगाड़ करके जलसावाड़ी पहुंचाना ही होगा। फिर मैंने बोस को तेरे पीछे लगा दिया और फिर बोस ने तुझे कचरा पेटी में पैसे रखते हुए भी देखा। वो तो किस्मत अच्छी थी उस दिन जग्गू जिद्दी की, यानी तेरी, कि बोस के हाथ नहीं आया तू, उसके वहां पहुंचने से पहले ही निकल गया, वरना उसी दिन तेरा यह ब्लैकमेलिंग का खेल खत्म हो गया होता। ये तेरी ये सब देखकर यकीन होना शुरू हो गया कि तू जो कह रहा था वो सच कह रहा था। इनफैक्ट तूने जो मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड की थी वो भी तूने जग्गू जिद्दी को देने के लिए की थी। मान गए तुझे मेरे दोस्त, आखिर तूने दोस्ती का फर्ज निभा ही दिया, बचा लिया मुझे। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि इस केस को सॉल्व करने में तो चमकू ने भी मेरा साथ दिया। चमकू? जी वैसे ये बात तो सच है कि पिछले जन्म में हम दोनों का जरूर कोई सांप नेवले का रिश्ता होगा, लेकिन जो कि इस जन्म में हम इंसान हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक इंसानों वाली हरकत कर ही लूं। तो जब आपने मुझ पे इल्जाम डाला कि मैं ब्लैकमेलर हूं, तो मैंने सोचा कि भैया सबसे पहले ये ब्लैकमेलर कौन है वो तो ढूंढ निकाले। तो तब से मैं इसी जुगाड़ में लगी हुई थी कि असली ब्लैकमेलर को कैसे ढूंढा जाए, और उसी चक्कर में आपके सो जाने के बाद मैं आपके कमरे में आई थी। और जब मैंने आपका फोन चेक किया तब जग्गू जिद्दी की 2 लाख की ब्लैकमेल वाली बात तो कंफर्म हो गई। तो अब सवाल ये था गुल्ले जी कि आपकी ब्लैकमेल की बिरयानी पकाने वाले को कैसे पकड़ा जाए। तो मैंने सोचा भाई ये तो तब भी हो सकता है जब ये जानकारी सही इंसान के सामने पहुंचे। ये इन्फॉर्मेशन चमकू ने मुझे फॉरवर्ड की और इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैंने जग्गू जिद्दी को पकड़ने का प्लान बनाया। तेरे ही फोन से जग्गू जिद्दी को मैसेज करके उसे काला बंगला बुलाया पैसे लेने के लिए। प्लान के मुताबिक हमने उसे बताया है कि पैसे लाल बैग में रखे हैं। $2 लाख आ गया ढोला। अरे धोखा! जल्दी भाग जल्दी भाग, ये पुलिस का ट्रैप है, जल्दी भाग भाग ढोला, जल्दी भाग। पुलिस
तेरी तो बस थोड़ी सी मरम्मत करनी पड़ी जग्गू जिद्दी की, और फिर सारा किस्सा गा गा के सुना दिया। ये तो तूने अच्छा किया जग्गू, लेकिन अब मैं तुझे ब्याज के साथ सूद भी दूंगा। माना। रिलैक्स सर, रिलैक्स। कीप डाउन 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 डाउन। लेके जाओ इसको और जेल के अंदर डालो साला। डालो। हवलदार लेके जाओ उसे, लेके जाओ। शराफत से जाना, अपना घर समझ के रहना। चल घूर मत मुझे, चल तू भी जा, चलो आराम से अपना घर समझो। देखो हमारा बात कान खोलकर सुनो। इधर में जो कुछ हुआ है इसका खबर जरा भी नीना को नहीं होना चाहिए। बहुत डेंजरस औरत आई, उसको जरा भी पता नहीं लगना चाहिए। तो दादा चुप रही। आज ने अच्छा काम किया है। आज हमारे तरफ से पार्टी, फिश पार्टी। सर क्या नीना जी किधर आए? इधर कब से फोन पे क्या बोलता है ये? और यही बताने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने सारी बात सुन ली दादा। लीजिए बात कीजिए। सर कहाँ? नीना जी का नाम सुनते ही सर का। हेलो नीना जी, सर गए पहाड़ में नहीं, यहीं पे कहीं पे गए। मैं ढूंढ के उनको फोन देता हूँ। रुकिए सर। दादा थैंक यू जम्कू, और सॉरी मैंने तुम पे शक किया। आपका ये सॉरी और थैंक यू आप ही के पास रखना। दुश्मनी में ये सब शोभा नहीं देता। दुश्मनी? और नहीं तो क्या। आपका तो हिसाब क्लियर हो गया, लेकिन मेरा क्या? मुझ पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया है आपने। हिसाब तो मैं करके रहूंगी, इसीलिए बच के रहना। चमकों की बदले की चमकार और आसमान की बिजली की रफ्तार, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। कब कहां से टूट पड़े क्या पता। आदि भगवान के लिए फोन उठा। अरे यार कौन फोन कर रहा है इतनी रात को? क्या मुसीबत है यार ये। तो मुसीबत का ही फोन है। क्या चमकू का है क्या? हाँ। अरे कमिश्नर साहब ने किस लड़की को हमारे पीछे लगा दिया यार, चिपक गई है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है। रुक जा। इस रूट की सभी लाइनें सुबह तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। कृपया फोन ना लगाएं। चमको क्या हुआ? चमको क्या हुआ है? ए कहाँ गया? क्या हुआ? लगता है मुसीबत खुद मुसीबत में फंस गई है। चल। ए यार इस वक्त भी क्या लड़की है ये? अरे जल्दी आओ। चमको बताओ कौन है, कहाँ है? वो देखो ना उधर। वो किधर? क्या इधर सामने दीवार है, तुम्हारी फोटोज है, कहाँ कौन? अरे उसको देखो ना। वो छिपकली भागो! क्या कर रहा है? अगर मानव को पता चल गया कि तुझे छिपकली का फोबिया है तो वो तेरा मजाक उड़ाएगा। छिपकली भागो! छिपकली! अरे चमकू तुम भी कमाल करती हो। कमिश्नर साहब तक तुमसे डरते हैं और तुम छिपकली से डर रही हो। डरती तो मैं शेर से भी नहीं हूँ, लेकिन छिपकली से मुझे बड़ा डर लगता है। पूछो क्यों? इसे पूछने वाली क्या बात है? उसके चार पैर है उसके। तो शेर के भी 4 पैर है। लेकिन वो ऐसे दीवार पे नहीं चढ़ता ना। जाओ ना, वैसे बातें मत करो। जैसे भगाओ यहाँ से, प्लीज जल्दी भगाओ। अरे आधी चिपकली है यार, चल हटा देना यार। मैं नहीं हटा सकता हूं, डर लगता है। तुझे चिपकली से डर लगता है? नहीं यार, छिपकली को इंसानों से डर लगता है। क्या है देख कि छिपकली इतनी छोटी सी है, मैं इतना बड़ा इंसान हूं। अगर मैं इतनी छिपकली को ऐसे करके डरा के भगाऊंगा तो उसका इंसानियत पे से विश्वास उड़ जाएगा। दैट्स नॉट फेयर। चलो ठीक है, समझ गया मैं। तुझे छिपकली से डर
तुझे छिपकली से डर लगता है? मुझे कोई छिपकली से डर नहीं लगता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ चमकू, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं और छिपकली तो ऐसे साथ में पले बड़े हैं। वी आर वेरी फ्रेंडली। मैं अभी हटा दूंगा इसे, कोई टेंशन नहीं है। कुछ ऐसा सामान वामान है जिससे हाँ, वो झाड़ू है, झाड़ू। झाड़ू? हाँ। डरो मत, कुछ नहीं होगा। चिपकली, अब उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दे। मानव ए देसाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चिपकली! आदि आदि, ये चिपकली तो मेरे नाक से चिपक गई यार। आदि कुछ कर, आदि कुछ कर। मानव तू चिंता मत कर, मैंने छिपकली में नशा तान दिया है। अब मैं सीधा गोली मार के छिपकली के पेट में एकदम उसको ऊपर पहुंचा दूंगा छिपकली को। आदि नहीं, गोली नहीं। आदि गोली नहीं। आदि ये चिपकली का विश्वास इंसानों से उठे ना उठे, लेकिन अगर तूने गोली चला दी तो मैं दुनिया से जरूर उठ जाऊंगा। गोली मत चला, कोई और ऑप्शन सोचना, कुछ और। मैं आती हूँ। तो मैं करती रहो जब तक मैं छिपकली को मार भी दूंगा। मानव तू हिलना मत। नहीं का आदि, गोली नहीं, कुछ चप्पल वप्पल कुछ भी ले आ। बैठे रहे, निशाना लगेगा। गोली नहीं। अरे ये क्या है? क्या बात कर रहे हो सर? आप अकेले ही बिना फोर्स के उस खूंखार डाकू जग्गा को पकड़ने गए थे? क्या कहा तुमने सुंदरी? फोर्स? मुझे फोर्स की क्या जरूरत है? मैं तो अकेला 20 के बराबर हूँ। वो तो आपको देख के ही पता चलता है सर। क्या देख के लगता है? क्या बोला? फिर क्या हुआ सर? फिर होना क्या था? वो जग्गा मेरे सामने आते ही लकड़बग्गा हो गया। वो थर कांपने लगा, मेरे पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था आप इसी शहर में हो। पता होता तो मैं कभी डकैती करता ही नहीं। बता रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहे? फिर मैंने उससे कहा कि जग्गा यार, तुम इतने बड़े खूंखार डाकू हो यार, अपने नाम की थोड़ी तो इज्जत करो। मैंने कहा यार जरा मुझसे लड़ो तो सही, अगर तुम जीत गए तो वैसे ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें घसीट के जेल में डालूंगा मैं। बता रहा हूँ, शांति रखो। फिर क्या लड़ाई हुई? अरे लड़ाई क्या, जंग हुई, जंग, घमासान जंग 3 दिन तक चली, लेकिन उस जगह के हर वार को मैंने रोका। लेकिन सर आपके नाक पे चोट कैसे लगी? नाक से रोका ना, नाक से वार को रोका। इसके लिए सर आप सारे वार नाक से ही करते हो? ये क्या बात हुई? क्या हो रहा है ये? जय हिंद सर। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। ओए, वो भाग रहा है ना, पकड़ो। जय हिंद करने के चक्कर में हाथ से पकड़ा था, छोड़ दिया। जय हिंद तेरी वजह से भागे हैं। इतनी बकवास बंद कर और ये सुन, इंटेलिजेंस का वायरलेस पे मैसेज आया है, सुन। ओह, सुना। सभी पुलिस स्टेशनों के लिए सूचना। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि एक बड़ा अपराधी मिस्टर पी इंडिया में आ गया है। मिस्टर पी फॉर व्हाट? पी फॉर पकोड़ा और पकाओ। पी मैसेज सुनेगा? अब सुन रहा हूँ, नाम कैसा है? पी। मिस्टर पी इज अ क्राइम मास्टर। उसको आज तक किसी ने नहीं देखा, ना ही पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड है, लेकिन आज उसने हमें धमकी भरा मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेजा है। अगली आवाज उसकी है। ओए मुंबई पुलिस ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। और ਤੁਸੀਂ सोच रहे होंगे कि ਤੁਹਾਨੂੰ गुड नाइट क्यों बोलिया, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ डिपार्टमेंट सिर्फ आज की रात चैन की नींद सोने वाला है। कल से ਤੁਹਾਡੀ नींदरा उड़ने वाली है। ये मिस्टर पी का चैलेंज है। ये किसी में दम होए तब मैनू रोक के वखाए। इसकी इतनी हिम्मत, पूरे डिपार्टमेंट को एक साथ चैलेंज कर रहा है। गुल्ले जी, आपका भाई? वो सब छोड़िए, मुझे अपनी गन दीजिए। नहीं चमकू, देखिए मैं जानता हूं कि आप पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत करती हैं, लेकिन इतने खतरनाक क्रिमिनल मिस्टर पी को पकड़ने के लिए आप सिर्फ मेरी गन लेकर पहुंच जाएंगी? नहीं, ये खतरे से खाली नहीं। ओए, उस पीवी के पीछे मैं नहीं भागने वाली। हमारे पुलिस स्टेशन के पीछे जो बाग है ना, गन से मैं आम तोड़ूंगी, आम। उसका ना मुझे अचार डालना है। ओह अच्छा, आप गन से आम तोड़ेंगी? हाँ। गोली मार के? हाँ। एक एक करके आम तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो जाएगा? एक काम करते हैं, मैं आपके लिए टैंक लेकर आता हूँ।
एक साथ टैंक से आप पूरा का पूरा पेट उड़ा दीजिए, सब जगह आम ही आम होंगे। अरे बढ़िया, क्या बात है। जल्दी जल्दी कब मंगा रहे हैं आप वो टैंक? बस देखिए, मैं पहले जाकर अभी कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। हाँ। फिर कमिश्नर साहब जो हैं वो आर्मी के ब्रिगेडियर साहब से बात करेंगे। फिर आर्मी के ब्रिगेडियर साहब फील्ड मार्शल सर से बात करेंगे। फिर फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी की परमिशन आई, समझो आपका टैंकर आ गया। अच्छा, फिर क्या फायदा? तब तक तो आम का मौसम भी निकल जाएगा। रहने दो, मैं पत्थर मार के आम तोड़ती हूँ। बस आम ही तोड़िएगा, किसी की नाक वाक मत तोड़िएगा। नहीं, कभी कभी ऐसे टूट जाती है ना गलती से। क्या दर्द हो रही है क्या? ओ नहीं, देख रहा था दर्द हो रही है कि नहीं। हो रही है दर्द। और क्या रे, तू सारे चोरों के सामने अपनी डींगे क्या हाँक रहा था, बड़ी बड़ी फेंक रहा था, अपने बहादुरी के झूठे किस्से सुना रहा था। ठीक है यार, चिल ब्रो, उसमें क्या है। यार तू चॉकलेट खाएगा? खिला खिला। अरे ले यार, तेरे लिए स्पेशली लाया हूँ। बहादुरी बहादुरी की ढींगे में हाँक रहा था। तू है बहादुर। वेरी फनी, वेरी फनी चिपकली। मिस्टर बीबा जी, आपका मैसेज पुलिस वालों तक पहुंच गया। खुश कीता शेरा म्यूजिकली। एफर्ट तेरा इनाम। उन्हें गे करना। पुलिस वालों के साथ अब जो हम खेल खेलेंगे उसे एंजॉय करना है म्यूजिकली। कि तुम्हारा नाक पे क्या हुआ रे? सर वो एक फोड़ा हुआ था, फूट गया। फूट गया? तुम कब फूटेगा रे? चलो चलो जा, कोई बात नहीं। काम का बात पड़ेगा। हम तुम दोनों को इधर में एक इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। पता है सर, मिस्टर पी शहर में है और बहुत जल्द वो कोई बहुत बड़ा क्राइम करने वाला है। लेकिन जिससे पहले मिस्टर पी बड़ा क्राइम करे सर, मिस्टर एम और मिस्टर ए उसे अरेस्ट कर लेंगे। हम उसके लिए रेडी हैं। वेरी गुड। अच्छा, हम भी तुमको रेडी करवाएगा, ठीक है? जय श्री कृष्ण कमिश्नर साहब। जय श्री कृष्ण। नमस्कार नमस्कार, इनसे मिलो। ये है सरदार जी। क्या बात करें सर आप, ये सरदार जी कहाँ हैं? तो गुजराती टाइप के लग रहे हैं। ए बोका बाटा, थोड़ा हिंदी बहुत भी करे। सरदार जी माने शॉर्ट टेलर। टेलर? अच्छा सर दर्जी। लेकिन सर आप एक दर्जी को सर क्यों कह रहे हैं? अरे पागल, इसने क्वीन का कपड़ा सिया था और क्वीन इसका सिलाई पर खुश होकर सर का उपाधि दिया, मालूम है? अच्छा, पैसा नहीं दिया? सर अभी इनका माप लेता हूँ। ए मोटा भाई। तुझे मैं मोटा लगता हूँ क्या? अरे मोटा इतने बड़ा भाई है। सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ सर सॉरी कि ये मेरा नाप क्यों किया जा रहा है सर? सर शायद तुझे डिमोट कर रहे होंगे, तो ट्रैफिक हवलदार की यूनिफॉर्म बन रही होगी तेरी। सॉरी क्या कर रहे हो यार, आराम से करो ना प्लीज। सरदार जी, अब ये माथा मोटा के भी नाप लूं और देखो कितना किलोमीटर कपड़ा लगेगा। कमिश्नर साहब, हमने ज्यादा से ज्यादा ना शेरवानी का माप लिया है। ये तो सामियाने का साइज है। ठीक बोला रे, एकदम करेक्ट बोला। ये सामियाने के लिए फिलहाल 1 इंची टेप एक्स्ट्रा लागसे। कमिश्नर साहब, मैं तो नाप लेके हाँप गया। अभी पता नहीं कपड़ा सिल के क्या होगा। मैं चलता। जय श्री कृष्ण। अरे बाबा जी, नमस्कार। ए आदि सर। हेलो, ये पेपर पढ़ो। बारी बरसी खटन गयासी, खट के ले आंदा ट्रैक्टर, भंगड़ा ताज सजदा जब नचे साडा इंस्पेक्टर। ये क्या है सर? ये तुम्हारा ट्रेनिंग है और बाकी स्टेजर जी रात को तुम्हारा घर में पता चलेगा, ठीक है? ये सब क्या है? वैसाखी की लख लख बधाई।
बंद कर। ये सब क्या लगा रखा है? नहीं लेकिन मानना पड़ेगा चमकू, ओहो क्या डांस करती हैं आप, मतलब एकदम शानदार, धुआंधार, मजेदार, सरफ सरदार, मजा आ गया। ट्रू गुड, आई लाइक इट। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो आप दोनों भी भंगड़ा कीजिए ना, चलो शुरू हो जाओ। बंद कर। और हम किस खुशी में भंगड़ा करें? तू गम में कर ले यार, क्योंकि तेरी खुशी का इंतजार करेंगे तो हम कभी भंगड़ा कर नहीं पाएंगे, सारी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाएंगे। सही कहा गुल्ले जी। देखिए हमने पुलिस स्टेशन में बैसाखी सेलिब्रेशन का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें मैंने तुम दोनों को भांगड़ा डांस करने के लिए चुना है। आपकी आधी चॉइस की तो मुझे दाद देनी होगी। आधी मतलब आधी नहीं, आधी मतलब आधी, यानी कि ये वाली जो आपकी चॉइस है ना, इसकी मुझे दाद देनी होगी। वैसे मानव देसाई आपकी कोई बात मानता तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जब बात है फेस्टिवल की, सेलिब्रेशन की, मजे की, तो मानव देसाई आपके साथ है। लेकिन रही बात इस आदमी की, डांस का डी भी नहीं आता इसे। ओहो, आप टेंशन की चटनी क्यों चाट रहे हैं? मैं हूं ना, इन्हें ऐसा डांस सिखाऊंगी कि माइकल लाल जय किशन भी इनके सामने फीका पड़ जाएगा। You mean माइकल जैक्सन? क्या बात है, अब तो मेरी भाषा समझने भी लगे हो। तो चलो ये तो तय है कि आज से मैं हूं तुम दोनों की डांस मास्टरनी। ठीक है, तो आज से मैं तुम दोनों की डांस मास्टरनी जी, कोरियोग्राफर जी। हाँ जी, कोरियोग्राफर। तो ये तो तय हो गया कि आज से मैं आप दोनों को सिखाऊंगी भांगड़ा। पूछो क्यों? क्यों? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या गुल्ले जी? आप तो अभी भी आड़े टेढ़े सवाल करते हैं मुझसे, लेकिन पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि तुम दोनों की शक्ल को देख के लगता है कि तुम सिर्फ झगड़ा कर सकते हो, भांगड़ा नहीं। झगड़ा सिर्फ ये करता है, मैं तो शांति का प्रतीक हूँ। वैसे आप सिखाएंगी तो हम कथकली, कुचिपुड़ी, मन्नीपुड़ी, ओडिसी सब सीख लेंगे। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, मैं हर फॉर्म में ढल जाता हूँ। ये हुई ना बात। तू सीख, मुझे आपका कोई भंगड़ा वंगड़ा नहीं सीखना। आपको सीखना पड़ेगा और हमारे इस बैसाखी के सेलिब्रेशन में शामिल होना पड़ेगा, वरना हमारे सेलिब्रेशन अधूरा रह जाएगा। चल मुझे एक बात बताइए, हाँ। आप तो यूपी से हैं, फिर अचानक से बैसाखी क्यों सेलिब्रेट करना चाहती हैं आप? मेरे राखी भैया है ना पंजाब से, अगर मैंने बैसाखी नहीं बनाई, अगर मैंने भंगड़ा नहीं पाया तो उन्हें कैसा लगेगा? अच्छा अच्छा। और पुलिस का काम है जनता को खुश रखना, उनका दिल तोड़ना नहीं। आप तो पुलिस में भी नहीं है। पुलिस वालों के साथ तो हूँ। ये बात करेक्ट है। आई एम रेडी टोटली। तो तय हुआ, आज से हम पंजाबी में बात करेंगे ताकि थोड़ी पंजाबी वाली फील आए और उसी बहाने से हम भांगड़ा भी सीख जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या चंगी गल कर देता। ओ बल्ले बल्ले, शावा शावा। चलो मैं डांस सिखाऊंगा, मतलब सीखूंगा, लेकिन अभी नहीं सिखाऊंगा। क्या है कि अभी नींद आरांगा, ऊपर जाऊंगा, सो जाऊंगा, कल उठाऊंगा, कल सिखाऊंगा। तब तक के लिए टाटांगा, बाबाइंगा और गुड नाइटिंगा। सीखिए कुछ। सीखाऊंगा। सीखने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम से इस घर में ना दरवाजे से ना खिड़की से अंदर नहीं आएंगे यहाँ पर। ओके, गुड नाइट, जाइए। ओ बजाओ। बंद कर, बंद कर। यार लूजर ब्रो। वैसे मानव, एक बात बता, ये जो मिस्टर पी है, ये स्मगलिंग के अलावा और क्या क्या करता होगा? ये सुबह सुबह छेती छेती फ्रेश होंदा आएगा, फिर नाश्ता नुश्ता करदा आएगा, फिर लंच करदा आएगा, फिर डिनर करदा आएगा, फिर सो जांदा आएगा। मजाक करदा आएगा, जोक्स मारदा आएगा। तुझे ना जोक मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हंसी तो तेरी शक्ल देख के आ जाती है।
हाल बना के रख दिया है हेडक्वार्टर्स का। वाह वाह वाह, ओ बस ये लस्सी देख, खटिया देख, चरखा देख, सांझा चूल्हा। ये चमकू ने तो चौकीदार मिनी पंजाब कर दिता पाजी। बल्ले बल्ले ते शावा शावा बुर्रा। बस गन्ने की खेत की कमी रह गई। आओ पाजी आओ, और भैंस दी भी। नहीं वो तो है। अरे कहा भैंस तो है। ओ, इस सर को फोन करके ड्रामा खत्म करता हूँ। हटो यार, लस्सी फेंट रहे। एंजॉय। भी बताता हूँ सर को क्या सब चल रहा है हेडक्वार्टर्स में, और ये स्पीकर पे डालता हूँ, सुन। हाँ बोलो आदि, क्या प्रॉब्लम है? सॉरी टू से सर, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी भांजी चमकू है सर। आपको पता है सर उसने क्या किया? अरे अभी तुम बताए कि दौड़ रहे? अरे भोगा पटा बताएगा तो पता चलेगा। क्या किया हमारा भांजी ने? सर उसने पूरे हेडक्वार्टर्स को पंजाब बना के रख दिया सर। लोग ड्यूटी करने की जगह एंजॉय कर रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं सर। बुर्रा! सर आप खुद ही बताइए सर, अगर कोई व्यक्ति जो है वो कंप्लेंट लिखाने के लिए हेडक्वार्टर्स में आता है सर, तो ये सब देख के उसको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। देखो चमकू बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका वजह से पब्लिक का पुलिस से डरना कम हो जाएगा और फ्रेंडली रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, वो जो करता है करने दो। लेकिन सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर? लेकिन कुछ नहीं, ये हमारा ऑर्डर है, फॉलो करो, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर हम सीधा पंजाब करवा देगा। उधर में भांगड़ा करते रहो, याहू करते रहो। ठीक है? यस सर। बात करता है, रखो फोन। पंजाब शिफ्ट हो जाएगा तो मेरे जैसा पार्टनर भी नहीं मिलेगा ना तुझे। ना बड़ा दल बदलू है तू। बुर्रा। ओ आहू आहू, ओ आहू आहू आहू। ड्राइवर किधर गया साला? अरे हम जब भी जल्दी आता है ये लेट होता है। तू ही बाबा, अरे हमारा मूड खराब कर दिया रे बाबा। मूड कैसे ठीक करेगा? एफएम लगाएगा। आलू का रंग बदल जाए तो मतलब आलू पक चुका है। ये भी पकड़ा है रे, बहुत पकड़ा है। बैंक चेंज करेगा रे। इधर आए। मिक्सर ग्राइंडर जरा खाना खाते खाते कम आवाज निकाल रहा, क्या कर रहा? दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ? भाई आदमी जब काम करता है ना तो उसे ऐसे काम करना चाहिए कि आसपास का ना कुछ दिखाई दे ना कुछ सुनाई दे। तू ना दिखाई देने वाली चीज तो है नहीं। तुसी सट्टा बैंड बजाओगे? तुसी? अरे असी तोड़े बैंड का हिस्सा हैगा, असी तोड़ा बैंड क्यों बजावांगा? क्योंकि बाजा तो मैं बजा रही सी। पूछो क्यों? क्यों? ਐਵੇਂ नहीं पंजाबी ਵਿੱਚ पूछो ना। ऐदा क्यों? ऐदा क्यों? इसमें पूछने वाली की गल है? पुट्टे पुट्टे सवाल ना किया करो, लेकिन पूछ ही लेता तो बता देते हैं। दिन भर आप दोनों ड्यूटी विच बिजी रहते हो, डांस प्रैक्टिस करने का तो टाइम ही नहीं हैगा। तो मैंने सोचा सी। तो आपने सोचा कि डांस प्रैक्टिस का तो टाइम है नहीं और डांस इनको आता है नहीं, तो इससे अच्छा इन दोनों को प्रोग्राम से बाहर ही निकाल देते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सोचा, आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच। ना जी ना, प्रॉब्लम तो हुण शुरू हुई है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि डांस तो मैं हुणे सिखावांगी। चमकू जी एक सेकंड, ये आपको कुछ नीचे गिर गया था। क्या? स्क्रू है, ढीला होके नीचे गिर गया, कस लीजिए। ना 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 ना, एंदा गुस्सा नहीं पाजी, पंजाबी विच गुस्सा करो। बोलो तुसी कमले हो गए सी। मामा बुर्रा जो भी ऐसा कुछ पंजाब। देखिए चमकू जी, ना मैंने डांस सीखना है और ना ही मेरे को किसी प्रोग्राम में डांस परफॉर्म करना है। मैंने चुपचाप बैठकर अपना काम करना है। और अगर आपको डांस सिखाने का इतना ही शौक है तो इसे अपने घर ले जाइए, घर जाके आप इसे दिल खोल के डांस सिखाइए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। वाह, पहली बार चंगी गल कर दिता। चलो थोड़े घर डांस सीखूंगा सी। नहीं, डांस तो मैं ऐथे सिखावांगी। और जे तुमने मेरी गल ना सुनी ना, तो मैंने मामू को फोन करके तुम्हारी शिकायत करनी है, डिमोशन कराना है थोड़ा। हाँ। अच्छा, आप कमिश्नर सर को फोन करके हमारी शिकायत करेंगी? आओ।
डिमोशन करवाएंगी। आहो। एक कहाँ गया? ओह यही है। चलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, मैं खुद सर को फोन लगाता हूँ और आप बात कीजिए। ना आज नहीं, कल कर लेंगे। ये लीजिए अभी बात कीजिए और हमारा डिमोशन करवाइए। हमारा नहीं, इसका। हाँ कीजिए बात कीजिए, कराइए हमारा डिमोशन। आप बोलते क्यों बंद हो गई आपकी? कीजिए। सर की बोलती बंद नहीं हुई है, मामू का फोन बंद आ रहा है। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ। सर का फोन बंद आ रहा है? अभी तो मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले सर से, और सर तो कभी अपना फोन बंद करते ही नहीं है। फोन बंद क्यों आ रहा है? इसमें हले तक होश नहीं आया, पानी वानी मारे नहीं इसने मुंह पे। ओ पाजी, आपने तो कहा था कि इसके सर पर डंडा मारना है। उसको अभी होश में लाना है, उसके लिए पानी मारना है। जा पानी लेकर आ। अरे आप हुक्म करो, कितना पानी लाऊं? 1 बाल्टी या 2 बाल्टी? होश में डालने के लिए 1 गिलास पानी लेके आ। बस 1 गिलास? ये तो मैं अभी ले आया यार। ये लो पाजी। ओए कमिश्नर, इधर उधर की देख रहा? FM2 अभी FM2 के अंदर आपको अच्छा गाना सुनाएगा, भापी लड़े का हिट सॉन्ग। एक कमिश्नर, क्या ड्रामा लगा रखा है? तू शायद मुझे जानता नहीं है। FM3 मुंबई में अचानक बारिश होने से फिल्म स्टार शक्ति कपूर को नहाने का मौका मिल गया। ये छक्का, बॉल को पीछे पकड़ा है, बॉल आगे जाता है, बैट्समैन पीछे मारा है, ये चौका लगा रे। पीपीएल का पंजाब टीम जीतने वाला है। पंजाब का टीम है, लेकिन इसमें एक भी आदमी पंजाब से नहीं है, फिर भी पंजाब टीम है। पीपीएल गेम। क्या हो रहा है ये? इस चमकू ने हेडक्वार्टर्स को क्या बना के रख दिया है? हेडक्वार्टर्स ही नहीं लग रहा यार। बल्ला 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 बल्ला, अरे हट जाओ। अरे बल्ला बल्ला से शावा। ओ जी पुछड़ दी की लोड़ है, बड़ी बड़ी अखियां लगा के वही पूछे जा रहे हो। ओ जी घास है बादशाह। घास की जरूरत? ओ जी बलूंगड़िया, ओ जी पोलू नु खिलाण वास्ते। पोलू? कौन पोलू? ओ जी साढ़े पिंड दी शान, साडा बैल पोलू। ओ जी आ गया जी, हट जाओ। पोलू ओ जी हट जाओ जी। इसके सिंह ना कतार विच तेज है, कहीं घुस गए ना तो पता भी ना चलेगा कि मरे कैसे। कल देखिए। अरे शादी करके अपना घर बसाओ। आइडिया तो मिल गया शंकु से पीछा छुड़ाने का। तूने अगले 48 घंटों के अंदर विवाह नहीं किया तो तुम्हारी शादी जिंदगी भर नहीं होगी, तुम जिंदगी भर के लिए कुंवारी रह जाओगी। आ पोलू आ बेटा आ, लंच टाइम है जी इसका। आ पोलू आजा बेटा आजा। खा बेटा खा, आराम नाल खा, तू खा। बैल कितने है? तो घास भी कितने है। ओ जी देखो जी, आप ना जी जाओ, वरना मेरे वर्गे गबरू जवान का माथा खनक गया ना तो सियापा पे जाएगा। ओ गबरू जवान, बहुत हो गया तेरा। अभी मैं कमिश्नर सर को बोल ही दूंगा, या तो ये चमकू का सारा ड्रामा बंद होगा या फिर वो मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट करे। और मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि कमिश्नर सर तेरा ये सेकंड वाला ऑप्शन एक्सेप्ट कर ले। मजाक कर रहा हूँ, तू फोन कर लेना सर को। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ। सर का फोन बंद क्यों आ रहा है यार अब तक? ओ जी गोगोल वीर जी। बॉस सॉरी सर। हिंदी मतलब गोगोल दादा आज वो लगता है बहुत बिजी है, इसलिए हेडक्वार्टर्स में नहीं आए। और उनके ड्राइवर ने बताया कि वो घर पे नहीं है। अब मुझे क्या लगता है गोगोल सर छुट्टी पे निकल गए होंगे। बाकी सब ठीक है, बल्ले बल्ले शावा। छुट्टी पे जाने का ये कोई टाइम हैगा? कौन सा पहली बार वो छुट्टी पे गए? और जब भी वो छुट्टी पे जाते भी हैं तो अपना फोन कभी नहीं बंद करते। जब से सर का फोन बंद हुआ है मेरा दिमाग चलना बंद हो गया है।
मिस्टर पीपी मिस्टर पीपी ओए डंगरो ओ की म्यूजिकल खप पाए थे ओ किधर प्यू दा ब्याह चल रहा है टाटा जी चित्रहार चल रहा है, आप भी सुनो, बड़ा मजा आएगा। अच्छा चित्रहार तेरी डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग ओए डांग। कोई दसेगा मैनू कि इत्थे की चल रहा है टाटा ਮਿਸਟਰ ਪੀ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜ रहा है कभी कुकिंग शो लगा देता है, कभी ये न्यूज लगा देता है, कभी स्पोर्ट्स लगा देता है और कभी तो ये गाने लगता है। ओए भैड़ी बूथी ओए ये गाने नहीं सुना रहा, ओए ये तुम लोगों का ढेचू बना रहा है ढेचू। ओ पाजी यार टेंचू की होता है? अरे ढेचू माने गधा। ओ अच्छा। ओए शेरू एक काम कर, जा इसकी भांजी को चुक लिया, अब उससे ही गल बढ़ेगी। और भांजी को कुछ मत करना। देखिया और भांजी का नाम सुनते ही रेडियो एकदम चंगा हो गया जी। ऐ देखो तुम बहुत गलत किया है, एक पुलिस कमिश्नर को किडनैप किया है, ये ठीक नहीं है। तुम पुलिस से बच पाएगा? कैसा बच पाएगा? नहीं बच पाएगा, समझा? एक कमिश्नर पुलिस से कैसे बचना है ये तो हम बाद में देख लेंगे, पहले तो तू मुझे ये दस, ना तो तेरी कोई बहन सीगी और ना ही उसकी कोई बेटी, तो फिर ये तेरी भांजी कित्थों आ गई? ठाठा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कमिश्नर साहब किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ सही बोलता हैगा। चूल्हे में डालो पंजाबी को। यहाँ मामू को कोई आता पता नहीं और तुम्हें पंजाबी की पड़ी है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मामू को ना किसी ने किडनैप किया है। पूछो क्यों? क्यों? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? देखा नहीं है तुमने फिल्मों में? जब भी किसी इंसान का फोन स्विच ऑफ आता है तो अक्सर उसका किडनैप हो जाता है। अरे चंकू जरा शुभ शुभ बोलिए। ये भी तो हो सकता है कि सर बाथरूम में नहाते नहाते फिसल गए हो, उनका सर किसी चीज से टकराया हो और वो ऊपर निकल गए हो। ये तू शुभ शुभ कह रहा है? दादा नौटंकी बंद। ओके सर। अच्छा तुम दोनों बताओ ना कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मामू का मैसेज है क्या? नहीं, किसी अननोन नंबर से कोई क्लिप आया। क्या है? एक बार और तुम लोग को क्या है? झुंड को इकट्ठा कर लिया, ऑडियो क्लिप है, ऑडियो मैसेज। अरे तो पहले बोलना था ना यार, ऐसे ही यार हर चीज को देखने के लिए टूट पड़ते हो। अच्छा ऑन ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਪੀ ਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠਾਠਾ मिस्टर पी, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 4 ਘੰਟੇ में ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗੇ। साड़ी बस इको छोटी जी डिमांड है, आज पोर्ट एरिया से 6 बजे जो भी बोट आएगी उसे बिना चेकिंग किए जाने देना है, वरना तोड़े कमिश्नर साहब से टोटे टोटे करके असी उन्हें हेडक्वार्टर्स पार्सल कर दवांगे। टाटा तोड़ी चॉइस है भाई, तुहानू फर्ज बचाना है या अपना कमिश्नर साहब। टाटा मिस्टर पी तू तो गया। मिस्टर पी नहीं है, मेरा फोन है ये। क्या कर रहा है यार? मुझे तो पहले से ही पता था मामू का किडनैप ही हुआ है। सर अब हम क्या करेंगे? ना क्या है, अगर सर वन पीस में चाहिए तो मिस्टर पी का सामान पोर्ट से पीसफुली निकलने दो। नो, अगर सर हमारी जगह पे होते तो कभी ऐसा नहीं होने देते। लेकिन हम अगर ऐसा नहीं होने देंगे तो सर हमारी जगह क्या, दुनिया में किसी भी जगह पे नहीं होंगे। देख, हम इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हैं? 6 बजे बोला ना उसने कि 6 बजे उसकी बोट आएगी। उससे पहले हर हाल में हम सर को ढूंढ लेंगे। हाँ, और उस खुद्दे दे पुत्र मिस्टर पी को उसकी सही जगह दिखाएंगे। लेट्स गो। सर संभल के जाना, मैं इंतजार करूंगी।
तुम इंतजार ही करो, तुम इंतजार करती हुई अच्छी लगती हो। वो उतरो, आगे मैं बैठूंगा। हाजी सर। क्या तू बच्चे की तरह जिद कर रहा है? पीछे बैठ जाना। अगर मैं आगे नहीं बैठा तो ये गाड़ी भी आगे नहीं जाएगी। लेकिन पीछे तो जा सकती है। अबे ए, रुक। भाई, कमिश्नर गोगोल को कहीं देखा है तुमने? नहीं? तुमने? नहीं। तुमने कमिश्नर गोगोल को कहीं देखा है? वो अभी तक कमिश्नर है क्या? ए, काम करो अपना। थैंक यू, थैंक यू। हे माँ, मेरे मामू जहां भी हो उनकी रक्षा करना। कमिश्नर, आपको मिस्टर पी के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं, हमने हर जगह पर रेड मारी जहां सस्पेक्ट था, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। ठीक है सर, टाइम बहुत कम है, आप प्लीज जरा पता लगाइए। थैंक यू। खबरी सर को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारे सोर्स यूज कर लिए, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा सर के बारे में। सर, अब हम क्या करेंगे? खबरी सर, आपको मिस्टर पी के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं, हमने हर जगह पर रेड मारी जहां सस्पेक्ट था, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। ठीक है सर, टाइम बहुत कम है, आप प्लीज जरा पता लगाइए। थैंक यू। खबरी सर को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारे सोर्स यूज कर लिए, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा सर के बारे में। सर, अब हम क्या करेंगे? क्या क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं? सर वापस चाहिए ना, तो मिस्टर पी की सारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेंगी, और क्या। बुल्ले जी, तुम्हें क्या लगता है उसके सारे डिमांड्स पूरे करने के बाद वो मामू को अपना फुप्पा बना के हेडक्वार्टर्स में छोड़ने आएगा क्या? ठीक है, वो नहीं छोड़ेंगे तो सर ऑटो पकड़ के आ जाएंगे, उसमें क्या है। बुल्ले जी, तुम भी ना हो वही जिसमें जमता है दही, यानी कुल्हड़। मुझे बताओ, हम सैलेड के लिए जब खीरा छीलते हैं तो छिलकों का हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। आई बात समझ में? मैं समझ गया, यानी कि कमिश्नर साहब सबसे बड़े छिलके हैं। खबरदार, मेरे अलावा मामू को कोई छिलका नहीं कह सकता। मेरा मतलब है कि उस पी का मतलब पूरा हो जाने के बाद वो मामू को जान से मार डालेगा। पूछो क्यों? मैं नहीं पूछ रहा इस बार। मैं पूछ लेता हूँ, क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? क्योंकि मामू उनके सारे राज जान चुके होंगे ना, इसीलिए। तो क्या करें? हाथ पे हाथ रख के कमिश्नर साहब के मारने का इंतजार करें? हम ना म्यूजिक लगा के उस पे भांगड़ा करेंगे। पंजाबी म्यूजिक और भांगड़ा में बात ही कुछ ऐसी है, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद ठंडे दिमाग से कुछ सोच लेंगे। मानव, बोस, चमकू, मेरे दिमाग में एक माइंड ब्लोइंग आइडिया आया है। क्या 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 क्या? मैं बाद में बताऊंगा। हेलो खबरी सर। मिस्टर पी से पंगा। और देखा कंगले कमिश्नर, और यहाँ बैठे बैठे कर दिए तेरे डिपार्टमेंट को नंगा। और अगर इस बार तेरे पुलिस अफसरों ने मेरी कंसाइनमेंट की बोट को रोका तो हमने तुम्हें यहाँ ठोका। तुम हमारा कुछ भी कर लो, लेकिन तुम बच नहीं पाएगा। ये कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। ओए, लेकिन हम मुजरिमों के पैर उन कानून के हाथों से भी लंबे होते हैं। असि बड़ी तेजी नाल भज जाते हैं और बच जाते हैं। ठाठा। लेकिन तू कैसे बचेगा कमिश्नर? क्या छाड़ यार। ओए, आज तक बैसाखी की रात है और तू हमारे साथ अपनी आखिरी बैसाखी मना ले। ठाठा। ओए मुंडियो, ओए बजाओ ढोल ते पाओ बोलिया। ओए किथे गया ढोली? ओए आ जाओ घेर लो इन्हां नूं, घेर लो। ए होई ना बैसाखी दी सौगात। ओए पुलिस वाले खुद लेके आ गए अपनी बारात। आठा
इंस्पेक्टर आदित्य थे इंस्पेक्टर मानव, ये वही दो इंस्पेक्टर है जो आज हमारी कंसर्न बोर्ड वाली बोट को पकड़ने वाले थे। आज हमने इन्हें पकड़ लिया। ओए अब बैसाखी मनाओ। कोई कमिश्नर तो खुल कैसे गया? हम कुड़ी पे हाथ नहीं चुकते, लेकिन हम तो चुकते हैं। सॉरी दादा, तेरी तो क्या करता है साला? अरे क्यों डंडे से मारते, कोई और चीज से मारो। गुड आइडिया दादा, इसको मैं गोली मार देता हूँ। डंडा ठीक है, डंडा ठीक है। चलो उधर। रुको, हिलने की कोशिश मत करना वरना तुम्हें इतने छेद करेंगे कि तुम्हें पीपी करने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्या है रे? सर हमारे पास एक ही गन थी, इसके लिए शेयर कर रहे हैं। यस सर, शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन डेयरिंग है। वेरी गुड, वेरी गुड। लोगों ने फिर एक बार इतना बड़ा मुजीब को पकड़ के डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। चल एक मिनट। ओए कंगले कमिश्नर, ओए साडा दे प्लान फुल प्रूफ सीगा। फिर तुम लोगों को मेरे इस अड्डे के बारे में कैसे पता चला ठाटा? तेरी अपनी बेवकूफियों की वजह से मिस्टर टाटा, तेरे हर रिकॉर्डेड मैसेज के बैकग्राउंड स्कोर में पंजाबी म्यूजिक बज रहा था। तू खुद ही हमें बता रहा था कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए तुझे यहाँ आके हमने पकड़ लिया। खबरी सर को बोला कि पता लगाओ बैसाखी के फंक्शन की कहाँ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पंजाबी म्यूजिक तो उन्हीं तैयारियों में से आ रहा है। बस उन्होंने हमें बताया और देख हम आके तेरे सामने खड़े हो गए। ओए कोड़े सिंह जी, सारा क्रेडिट खुद ने लेना है? ये सब कुछ मेरे वजह से भी तो हुआ है। पूछो क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये पंजाबी कपड़े, पंजाबी डांस मैंने ही तो सिखाया है, वरना पुलिस के वर्दी में से अंदर कौन आने देता? क्यों मामू? वाह मामू, बता दूं तेरी भांजी के बारे में? सबको मालूम है ये बहुत स्मार्ट है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी आगे तुम्हारी जो बैसाखी का प्रोग्राम है जेल में जाके करो। ए बॉस, लेके जाओ इसको। मिस्टर पी, बहुत खून पी लिया, अब जेल में चल के पानी पी। चल चल ले जाओ। ये तू क्या लेके जाओ। ठीक है दादा। सर देखिए सर, आपने कभी पंजाबी कद्दू देखा? कद्दू? पंजाबी कद्दू। ये देखिए सर, पंजाबी लौकी। अरे लौकी। अरे ऐसा क्या? मामू, हाँ। मैं जा रही हूँ। ऐसा तो आया जाता है। जाने के लिए आ रही हूँ। क्या बात करता है? मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपको, इस शहर को, पुलिस डिपार्टमेंट को, सबको छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। बहुत हो गया। हम तुम्हारे लिए गाड़ी बुलाएगा। ए बॉस, ये गाड़ी लो रे, गाड़ी निकालो। इसका मतलब आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं क्यों जा रही हूँ? वही तो पूछ रहा था कि क्यों जा रहा है। इसमें पूछने वाली क्या बात है मामू? जहाँ किसी की इज्जत ना हो, मान सम्मान ना हो, ऐसे जगह पर एक सेकंड के लिए भी रुकना, इसका मतलब खुद के स्वाभिमान का चड्डी बनाने समान है। फटे दूध की लस्सी कोई बर्दाश्त भी कर ले मामू, लेकिन फटे इज्जत की 2 घूंट पीना जहर पीने के बराबर है। अरे किसका इज्जत फटा है? कौन फाड़ा है? बताओ हमको। आपकी इज्जत मामू। हमारा? हाँ, बावड़ी। आपकी इज्जत की लंका लगाई जा रही है मामू। आपकी इज्जत, मान सम्मान, स्वाभिमान सबका तंदूर बनाया जा रहा है। मुझसे तो ये सब कुछ ना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है मामू, इसीलिए मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। जाड़े बोलकर बैठ गई जाकर। देखो तुम जाड़ा ये अच्छा बात है, मेरे बहुत बुरा बात है। मैं बुरा बात है। मैं अच्छा, ये कौन लोग है जो हमारा इज्जत का तंदूरी बना रहा है? आपके 2 चहीते ऑफिसर्स, वो गुल्ले जी और कोड़े सिंह जी।
बैठिए, आप इधर बैठिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये दोनों आपका मजाक उड़ा रहे थे, आपकी खिल्ली उड़ा रहे थे। ये देखिए, देखिए ये वीडियो। बोका बड़ा मानव, हम किसी से डरता नहीं है। हम बंगाली है, डरेगा क्यों? हम मच्छी खाएगा, बहुत सारा मच्छी खाएगा, तालाब में बैठ के मच्छी खाएगा। हम भी देखता है कि हमको कौन रोकता है। ओ नीना, तुम किधर से हो गया? ओ, हम तो कभी मच्छी नहीं खाया, हमको मच्छी अच्छा ही नहीं लगता है। मच्छी कौन खाता है? हम नहीं खाता है। आदि मानो क्या है रे? कौन है बे? सर, हाँ, नहीं। हम उम्मीद से था। क्या? मेरा मतलब है तुम दोनों से यही उम्मीद नहीं था। हम तुम दोनों को अपना बच्चा समझा था और हमको लगा तुम हमको अपना फादर का भी रिस्पेक्ट करेगा। ऑफ कोर्स सर करते हैं सर, आपको हम अपना फादर ही समझते हैं सर। फादर जैसे समझा है और फादर के पीछे फादर के इज्जत का चादर फाड़ता है। फादर का फुटबॉल बनाकर उसको खेलता है ऐसा और फादर समझता है। सर क्या हुआ क्या सर? हुआ क्या हुआ? ये देखो क्या हुआ। हम तो कभी मच्छी नहीं खाया, हमको मच्छी अच्छा ही नहीं लगता है। मच्छी कौन खाता है? हम नहीं खाता है। बात करता है ये तो चुपके से इसे रिकॉर्ड किया तभी मालूम पड़ा। तो हमको क्या मालूम हमारे पीछे हमारा इज्जत का फिश फ्राई हो रहा है। अरे सर नहीं, ये तो मजाक है सर, मतलब मस्ती है सर। ऐसे मिमिक्री में करता रहता हूँ सर। बोस, सुंदरी, सालवी, इसकी उसकी सबकी, कुत्ता बिल्ली सबकी मिमिक्री करता हूँ सर। मुझे मजा आता है। मुझे क्या पता था सर कि हमारे पीठ पीछे सबकी कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। ये ठीक कह रहा है सर। आप खुद सोच के देखिए सर, सोच के देखिए कि हम आपकी सर मतलब आपकी इंसल्ट कैसे कर सकते हैं सर? है? और वैसे भी सर ये जो कुछ भी कर रहा था मजाक कर रहा था और ये मैं नहीं कर रहा था, ये यही कर रहा था, सिर्फ ये। और तुम बत्ती से निकाल के पीछे से हंस रहा था। ऐसा? ये देखिए सर देखिए सर, अब आप भी मेरी नकल उतार रहे हैं, आप भी मेरी मिमिक्री कर रहे हैं। बहुत ही गंदी और बहुत ही बद्दी मिमिक्री कर रहे हैं। लेकिन मैं बुरा मान रहा हूँ सर? नहीं ना सर, मैं बुरा नहीं मान रहा सर, क्योंकि सर क्या है कि वी आर लाइक फैमिली सर। ऐसा चलता है सर, आजकल की फैमिली में चलता है सर कि बाप बेटे का मजाक करे, बेटा बाप का मजाक करे। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न गुड हैप्पी लिविंग फैमिली सर। गुल्ले जी को मेरी मांग तो भरनी ही पड़ेगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्या तो मेरा यहाँ से जाना कैंसिल। मामू मैं यहाँ से जा रही हूँ। तू अभी तक गया नहीं इधर से? कहीं नहीं जाएगा, तू जाएगा, तुम इधर ही रहो। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती मामू। पूछो क्यों? जहाँ पर आपको अपनी ही बेइज्जती का बुरा नहीं लग रहा है वहाँ पे मैं रहकर क्या करूँ? अरे क्यों नहीं लग रहा है? लग रहा है। आपको देख के तो नहीं लग रहा है? क्या बात करता है? एक मिनट। ओ मामू ये कैसे सड़े भरते वाली शक्ल बना दी है। ठीक कर दो इसे। अरे तुम भी तो कुछ करो। मैं क्या करूँ? शादी करो। हाँ। अरे शादी करके अपना घर बसाओ। जाओ हम तुम्हारे लड़का ढूंढेगा, तुम्हारा कन्यादान करेगा, तुमको अपना हाथ से विदा करेगा, तुम्हारा डोली ही तुमको जैसे गोली काटेगा। बोलो तुमको कैसा लड़का चाहिए? बोलो आपको। मैं क्या बोलूं? और वैसे भी ये बात सबके सामने करने जैसी नहीं है मामू। ये बात सीक्रेट है और सीक्रेट ही रहनी चाहिए। और वैसे भी जब मुझे मेरे पसंद का लड़का मिल जाएगा तो मैं उसके साथ चट मंगनी पट ब्याह करके निकल जाऊंगी। एक मिनट, मेरी शादी की बात क्यों हो रही है? अरे तुम्हारा शादी होगा तभी तुम दफा हो जाएगा इधर से। क्या? दफा हो जाएगा ये लोग। दफा हो जाओ। ओके, निकलते सर। बोल रहे सर। मामू ये क्या बात हुई? आप बस ऐसे ही दोनों को भेज रहे हैं? कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, कोई सजा नहीं देंगे आप उन्हें? आप इन्हें सबक सिखाइए ताकि फिर से ये आपके इज्जत के कड़ी पर बेइज्जती का तड़का नहीं लगाए। और जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे ना मेरे दिल को चैन नहीं पड़ेगा और तभी मेरा जाना कैंसिल होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो आप जानते हैं ना मामू कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। कई राज माया होंगे, कुछ ऐसी बातें कि अंडों में से चूजे बाहर निकल आएंगे जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो आप सोचिए कि मुझे क्या करना है। खोल दो सारे राज, फोड़ दो अंडे, निकालो चूजों को बाहर।
ये क्या है? वो सर मैं आपकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था। क्यों तो? ऊंचाई पे खड़े होने से दूर की चीजें दिखाई देती हैं, बातें सुनाई नहीं देती। जाओ, चला सॉरी। हम तुम दोनों को करता है एक दिन के लिए सस्पेंड। व्हाट? अब ठीक है? नहीं, सस्पेंड करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। ये ऐसा फुटबॉलर है जिसको अपने कोचिंग का रिस्पेक्ट करना नहीं आता है। तुमको पनिश करना पड़ेगा। आउट। सर हमारी बात समझने की कोशिश। ओके सर। मैं भी चलती हूँ। आउट। मैंने कहा मैं भी जा रही हूँ। गांव के अंदर सबको हमारा प्रणाम बोलो, नमस्कार बोलो, ठीक है? गांव नहीं जा रही हूँ, पुलिस क्वार्टर्स जा रही हूँ मैं। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता ना, मैं नहीं यहाँ से जाने वाली। अच्छा है। मुझे ना चमको नाम की लड़की पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे भी। जीना हराम करके रख दिया इस लड़की ने हमारा। मेरा भी। अगर एक कमिश्नर साहब की भांजी नहीं होती ना, तो कब का चमको को चमकाकर शहर से बाहर फेंक दिया होता मैंने भी। सोच रहा हूँ कुछ तो ऐसा करूं जिससे ये चमको नाम की मुसीबत से हमेशा के लिए पिंड छूट जाए। मैं भी। कोई तो ऐसा रास्ता होगा ना जिससे ये चमको भी चली जाए और किसी को पता ना चले। होना तो चाहिए, लेकिन क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी। क्या तू रट्टू तोते की तरह मेरे पीछे पीछे पटर बोल रहा है? मतलब खुद का कुछ नहीं सोचेगा? जो सोचूं मैं अपना खुद का सोचूं, जो करूं मैं ही करूं। तू अपना खुद का तो कुछ बोल। क्या बोलूं मैं? मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? मेरे बोलने से ये चमकू नाम की चेप हमारी जिंदगी छोड़ के चली जाएगी? सारे पैंतरे आजमा लिए मेरे भाई, ये जाने वाली नहीं है। तांत्रिक से नींबू पड़वा कर लाया था, उसकी तो शिकंजी बना के पी गई वो। इसे काटने के लिए कुत्ता लेकर आया था, कुत्ता इसके नाम का दीवाना हो गया। सांप छोड़ा था उसके पीछे, सांप को रस्सी समझ के अपनी बालकनी में टांग दिया। आजकल उस सांप पे कपड़े सूख रहे हैं। गुंडे भेजे, उनको टुंटा बना के वापस भेज दिया उसने। करंट लगाया था, पूरे एरिया का पावर हाउस उड़ गया। इतना करंट तो खुद इस लड़की के अंदर है। अरे ऐसा नहीं होता यार, हर समस्या कोई ना कोई हल होता है। होना तो चाहिए। अरे तुम भी तो कुछ करो। मैं क्या करूं? अरे शादी करके अपना घर बसाओ, जाओ। हम तुम्हारे लड़का ढूंढेगा, थोड़ा कन्यादान करेगा, तुमको अपना हाथ से जीते पड़ेगा। आइडिया तो मिल गया इस चमकू से पीछा छुड़ाने का, लेकिन अगर मैंने ये आइडिया इस गधे मानव से शेयर किया तो ये कोई ना कोई बेवकूफी करके आइडिया का बैंड बजा देगा। इसलिए मानव को इस आइडिया से दूर रखकर मैं इस आइडिया पे खुद काम करता हूँ। मिल गया आइडिया चमकू को हमेशा के लिए यहाँ से दफा करने का। पर अगर इस आदि के साथ शेयर किया तो पूरा क्रेडिट ये खुद ले जाएगा और जिंदगी भर ताने देगा कि इसने चमकू से मेरी जान छुड़। नहीं, मैं इसे कुछ नहीं बताने वाला। अब मानव देसाई अकेले ही इस मिशन को पूरा करके दिखाएगा। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। मुझे भी। तुझे किधर जाना है? मुझे उधर जाना है। फिर यहाँ क्यों जा रहा है? वहां जा। मैं वहां जाता हूँ। जा तू वहां जा। अलख निरंजन। आप कौन है बाबा? बड़ा बॉडी वाला इब्राहिम जॉन है। तुमको जरा बताओ कि हम कौन हैं? ये है बाबा टोंग पोंग टिंग टोंग। है? टोंग बोंग डिंग डोंग। अब हाँ, ये कौन सी बला है भाई? हम वो बला हैं कि भूत और भविष्य का तबला बजाकर सीधा हिमाचल के पर्वतों से सिद्धि प्राप्त करके तुम्हारे द्वार आके खड़ा हुआ है। नाना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बाबा सब जानते हैं। बाबा अकाल दृष्टि हैं। बाबा अंतर्यामी हैं। बाबा स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि किस तरह से काल ने तुम्हारे जीवन पर कुंडली मार रही है। बाबा की अलौकिक दृष्टि स्पष्ट रूप से सब कुछ देख सकती है बालिके। लेकिन बाबा आप यहाँ क्यों आए? हिंदी में कहते काऊ को गाय हैं। इनको जरा बताओ हम यहाँ क्यों आए हैं? ये बहुत पहुंचे हुए बाबा है चमकू जी। भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं। यहाँ आते ही हम सबके बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ, और मुझे तो ये भी बता दिया कि मेरी शादी एक मोटे से, भारी से, पहले से, पुलिस वाले से ही होगी। कच्ची चुप कर बेवकूफ की बच्ची। हमने इनको सिर्फ पुलिस वाला बताया था। ये मोटा सा, भारी सा, फैला हुआ, ये सब इसने खुद ऐड किया है। तुमने दिया सरदर्द हमकू है ना? तुम्हारा नाम चमकू है ना? हाँ, आप मुझे जानते हैं?
कहा ना बाबा सब कुछ जानते हैं। बाबा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि तेरे दुष्ट ग्रह तेरा समूल नाश कर देंगे, विपत्तियां टूटेंगी और सब कुछ मटिया मेल होगा। प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? इंगी पिंगी पोंगी, फादर एंड डोंकी, बाबा चौंक पोंक टिंग टोंग कभी झूठ नहीं बोलती। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में एक खूबसूरत रिश्ता आएगा, तुम्हें अपना बनाएगा, तुमसे शादी रचाएगा। शादी? हाँ, शादी सिर्फ यही एकमात्र उपाय है बच्ची, तेरे दुष्ट ग्रहों को यहां से भगाने का, उन्हें टालने का। अगले 48 घंटों के अंदर अंदर तुझे शादी करनी होगी। और अगर तूने अगले 48 घंटों के अंदर अंदर विवाह नहीं किया तो फिर नो शादी। अगर तुमने 2 दिन में शादी नहीं की तो तुम्हारी शादी जिंदगी भर नहीं होगी, तुम जिंदगी भर के लिए कुंवारी रह जाओगी। नो शादी, नो पति, नो बच्चा, नो नथिंग।